दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों आज से हम लोग करंट अफेयर्स का एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं और एवरीडे आपको क्लास मिलेगी करंट अफेयर्स की। मैं इंश्योर करूंगा कि सबसे बेस्ट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएं और अभी स्टार्टिंग है तो हो सकता है चेंजेस की ज़रूरत पड़े, बट ये सब आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपको लगता है सेशन में कुछ चेंज करना चाहिए तो आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न पढ़िए आप लोग। देखिए निम्नलिखित में से किसे भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन बनाया है? आपके ऑप्शंस ऋतिक रोशन, राजकुमार राव, महेंद्र सिंह धोनी या फिर अक्षय कुमार। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार राव को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया है। चलिए अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। देखिए ये एक स्वतंत्र और अर्ध न्यायिक संस्था है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और प्रेजेंट में इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको न्यू दिल्ली में मिल जाएगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। इसका मतलब होता है कि जिस बॉडी का या जिस निकाय का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। जैसे भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल नंबर 324 में इसका उल्लेख मिलता है। प्रेजेंट में देखा जाए तो इसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार हैं, जबकि प्रथम जो सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। ठीक है, तो याद रखिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजकुमार राव को अपना राष्ट्रीय आइकॉन बनाया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ये कैंपेन शुरू किया है? और आप देखोगे कि कॉमन सेंस के माध्यम से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो कि ठंड के दिनों में कहाँ पर ज़्यादा पॉल्यूशन की समस्या देखने को मिलती है। ये हर साल मुद्दा बनता है स्टार्टिंग में, ठंड के सीज़न में। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर है हमारा 1, यानी कि नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में ऐसी समस्या बनती है ठंड के दिनों में। तो वहाँ पर वहाँ की जो गवर्नमेंट है केजरीवाल साहब की रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जो है ये कैंपेन शुरू किया है। और पॉल्यूशन को कंट्रोल करना ठंड में दिल्ली और आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पर पॉल्यूशन की मुख्य समस्या बन जाती है। और गाड़ियों की संख्या है एक तो इसका रीज़न, दूसरा है दिल्ली और उसके आसपास के जो किसान हैं वहाँ पर पराली जलाई जाती है। पराली जो धान का बचा हुआ अवशेष होता है उसको कहते हैं। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं सीपीसीबी के बारे में, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, जो कि इस सब की निगरानी रखता है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो होती है वो 1974 में होती है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट के तहत। इसका जो हेडक्वार्टर है आपको न्यू दिल्ली में मिल जाएगा। और इसके जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में, यानी सीपीसीबी के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अभी फिलहाल, वो है तन्मय कुमार। ठीक है जी। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा आदि महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? आदि महोत्सव, आपके ऑप्शंस देहरादून, पुणे, वाराणसी या फिर अहमदाबाद। देखिए आदि महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वो अहमदाबाद में किया गया है। आखिर है क्या ये आदि महोत्सव? देखिए यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर्स हैं हमारे अर्जुन मुंडा साहब, उन्होंने इस महोत्सव का उद्घाटन किया है। और जो ट्राइबल्स कम्युनिटी है हमारे इंडिया में, उनके द्वारा कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये नेचर फ्रेंडली होते हैं, यानी कि पर्यावरण पर कम इफेक्ट डालते हैं। तो उनके इन उत्पादों को इन प्रोडक्शन उनका जो प्रोडक्शन होता है उनको मेन मार्केट में लाना इस आदि महोत्सव का उद्देश्य है। साथ ही जब उनके प्रोडक्ट मेन मार्केट में आएँगे उनको एक नई पहचान मिलेगी और इन लोगों की जो आर्थिक कंडीशन है उनमें सुधार होगा। ठीक है? तो इस तरीके से इकोनॉमिकली उनको बेनिफिट भी होगा और उनकी आर्थिक कंडीशन मजबूत होगी। तो आदि महोत्सव मतलब जनजाति समुदाय के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को मेन मार्केट में लेकर आना, उनको पहचान दिलाना और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करना इसका उद्देश्य है। ठीक है? जमरानी बांध परियोजना, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्माण हेतु मंजूरी प्रदान की है, किस राज्य में निर्माण किया जाएगा इसका? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख या फिर सिक्किम? देखिए, जमरानी जो डैम प्रोजेक्ट है, ये प्रस्तावित है हमारे उत्तराखंड में। ठीक है जी? उत्तराखंड में इसको बनाया जाएगा और जो पीएम कृषि सिंचाई योजना है, उसके तहत इसका निर्माण किया जाएगा। यूपी के भी इसके कई जिले ऐसे हैं जो इस डैम से लाभान्वित होंगे। उनको जलापूर्ति, साथ में बिजली की आपूर्ति इस डैम के माध्यम से होनी है। और ये जो डैम है, जामरानी डैम प्रोजेक्ट जो है, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक नदी है जिसका नाम है गोला रिवर। ठीक है, ध्यान रखना, जामरानी डैम प्रोजेक्ट जो है वो गोला नदी पर बनेगा और ये नैनीताल में उत्तराखंड में प्रभावित होने वाली नदी है। ओके, चलिए।
भारतीयों को फ्री पर्यटन वीज़ा प्रदान करने वाला देश डैश बना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है ये, ऑलरेडी भारत को 57 कंट्रीज़ ऐसी हैं, जो वीज़ा फ्री एंट्री देती हैं पर्यटन के लिए। बट ये बना है 58वां कंट्री और ये है श्रीलंका। आपको पता होगा श्रीलंका कहाँ पर है? भारत के दक्षिण में मौजूद है और श्रीलंका 58वां देश बना है जिसने भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री देने का जो है प्रोविज़न किया है। और श्रीलंका की कैपिटल आपको मिल जाएगी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे में। यहाँ के जो पीएम हैं दिनेश गुणवर्देना है और प्रेसिडेंट यहाँ के रानिल विक्रमसिंघे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन होना है 20 से 28 नवंबर को और आपको बताना है 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, यानी नेक्स्ट मंथ होना है 20 से 28 नवंबर को। आपके ऑप्शंस हैं गोवा, दिल्ली, मुंबई या फिर पुणे। देखिए, ये है हमारा सही आंसर गोवा। गोवा में होने हैं 54वें, ध्यान रखना 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन। ठीक है जी। और इसकी स्थापना होती है 1952 में। किसकी? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना होती है 1952 में। ओके। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? हाल फिलहाल में चर्चा में है। आप बताइए। आपके ऑप्शंस हैं ग्लेन मैक्सवेल, रोहित शर्मा, जोस बटलर या पैट क्यूमिंस। देखिए, ये हैं ग्लेन मैक्सवेल। ये अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि जो ग्लेन मैक्सवेल है ये किस देश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इन्होंने 40 गेंदों में ये शतक बनाया है। ओवरऑल देखा जाए तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ये चौथे खिलाड़ी बने हैं, फोर्थ पोजीशन पे हैं। लेकिन विश्व कप में ये पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 40 गेंदों में, मात्र 40 गेंदों में शतक बनाया है। और ओवरऑल देखा जाए तो वनडे में सबसे पहले जो शतक बनाया था मात्र 31 गेंदों में एबी डिविलियर्स के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ग्लेन मैक्सवेल ने ये जो बनाया है शतक अभी, ये नीदरलैंड के खिलाफ बनाया है। ओके, चलिए वर्तमान में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? देखिए अक्टूबर 2022 से और सितंबर 2023 तक दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी या शहर बना था। बट अभी चाइना की एक एजेंसी है ह्यूटॉन के नाम से, इसने एक रिपोर्ट जारी की अपनी और उसमें इन्होंने बताया है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो लाहौर है। ठीक है, मुंबई सेकंड पोजीशन पर है इसमें और लाहौर जो है पाकिस्तान पाकिस्तान का शहर है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, चलिए डैश लद्दाख सियाचिन में शहीद देश के पहले अग्निवीर कौन हैं? देखिए, आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेकर आए हैं ये लोग और जिसमें कि 4 साल के लिए जो हमारी मिलिट्री सर्विस है उनको प्रोवाइड की जाएगी लोगों के लिए और जिसका नाम है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना के तहत जो कैंडिडेट सेलेक्ट होकर देश की सर्विस करते हैं उनको अग्निवीर कहा जाता है और केवल 4 साल वे सर्व कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले जो शहीद हुए हैं इस योजना के तहत गावते अक्षय लक्ष्मण हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अग्निपथ योजना के तहत सबसे पहले शहीद होने वाले अग्निवीर कौन हैं? तो आपका आंसर गावते अक्षय लक्ष्मण होना चाहिए। ठीक है, और यही सही आंसर भी है। ओके, एशियाई पैरा खेलों के एक ही सत्र में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन बनी हैं? देखिए, पैरा खेलों का मतलब होता है जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके खेल जो होते हैं उनसे रिलेटेड। और 2 गोल्ड एक ही मैच में जीतने वाली बनी है शीतल देवी और ये तीरंदाज हैं। तीरंदाज मतलब जिसको आर्चरी बोलते हैं। ठीक है, और और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इनके दोनों हाथ नहीं हैं, ये पैरों से ही तीरंदाजी करती हैं। एक ही खेल में 2 गोल्ड और इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं, साथ में एक इन्होंने जीता है रजत पदक भी। कुल मिलाकर 3 पदक इन्होंने हासिल किए हैं और एशियाई पैरा खेलों का जो आयोजन है वो हांजो में हुआ है और इन्होंने कुल 3 पदक जीते हैं, 2 गोल्ड, 1 रजत। ठीक है जी? चलिए, विक्रम वन रॉकेट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आपका ऑप्शंस स्काई रूट एयरोस्पेस, डीआरडीओ, इसरो या फिर एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है स्काई रूट एयरोस्पेस। देखिए, ये एक निजी क्षेत्र की एजेंसी है। जैसे आपको पता होगा यूएसए में स्पेस एक्स है, इलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसी तरीके से इंडिया में ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है स्काई रूट एयरोस्पेस। और स्काई रूट एयरोस्पेस ने इसरो की हेल्प से पहला भारतीय निजी रॉकेट विक्रम वन बनाया है। ठीक है, और इसको सफलतापूर्वक टेस्ट भी किया है। ओके,
चलिए, इसरो की बात की जाए तो इसकी स्थापना 15 अगस्त को 1969 में होती है, ठीक है? और प्रेज़ेंट में इसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वो श्रीधरन पनिक्कर सोमनाथ हैं, यानी एस सोमनाथ इसके अभी प्रेज़ेंट में चीफ़ हैं। और डीआरडीओ की जो स्थापना होती है 1958 में होती है, 1958 में होती है। और प्रेज़ेंट में इसके समीर वी कामत इसके जो है चेयरमैन हैं। डीआरडीओ वर्क करता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ओके? और एचएएल की बात की जाए तो 1964 में इसकी स्थापना होती है। और प्रेज़ेंट में मिहिर कांति मिश्रा इसके सीईओ हैं, ओके? चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर हैं प्रेज़ेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव 2023 का आयोजन किया गया है। आपको बताना है कहाँ पर ये किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर नई दिल्ली। देखिए, सऊदी अरेबिया में इसका आयोजन हुआ है 7th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट का। केंद्रीय मंत्री जो है हमारे पीयूष गोयल साहब, केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री हैं ये, और इन्होंने इसमें भाग लिया है। ठीक है? तो याद रखना 7th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इसका आयोजन जो है 2023 में सऊदी अरेबिया में किया गया है। तो ये था हमारा 30 अक्टूबर का कंटेंट, ठीक है? हालाँकि कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन में कमी हो सकती है। बट आई प्रॉमिस यू बहुत ही जल्दी ये कमी दूर हो जाएगी, ओके? और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग।